सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम क्या कर रहे हैं इस सीरीज में पिनेकल की पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू के 5th एडिशन बुक का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं। जो भी लोग एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बुक को लगाना मस्ट है, यानी उस बुक को 2 से 3 टाइम सोल्व करना मस्ट है। जो मेरा वीडियो सॉल्यूशन है वो इस बुक से टोटली डिफरेंट है, यानी मैं आपको सिखा रहा हूँ एग्जाम में ओरिएंटेड अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच, जो इस तरह से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है। तो अगर आपके पास 5th एडिशन बुक है लेटेस्ट, तो उसके साथ आपका क्वेश्चन मैच करेगा। इस बुक का मैं पूरी तरह से कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं। पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इस बुक में कितना क्वेश्चन है 277, और हम अभी तक 1 से लेकर के 245 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मूव करेंगे 246 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक को मैं जितना जल्दी से जल्दी फिनिश करा दूं, तो आपको 3 काम ऑनेस्टी से करना है। पहला, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेकेंड, वीडियो को शेयर कर देना, हर एक वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास। इससे क्या होगा, जितने ज्यादा लोग आएंगे देखने वाला उतना ही जल्दी जल्दी मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इससे क्या होगा, मेरे चैनल का भी ग्रोथ होगा और दूसरा आपका ये बुक बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। एंड थर्ड, कमेंट्स करके आप बता सकते हो, हर एक वीडियो में नीचे कमेंट्स किया करो, क्योंकि इससे क्या होगा, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इससे मेरा को भी पता चलता है कि कितने लोगों को, स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिल रहा है इस सीरीज से। चलिए देर नहीं करेंगे, हम टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द 6 डिजिट नंबर 246 से स्टार्ट होगा। इफ द 6 डिजिट नंबर इतना is divisible by 7, 11 and 13, then what is the value of x plus y minus z? आप जानते हो 7, 11 और 13 का मल्टीप्लाई कितना होता है। जो नंबर इससे डिवाइड होगा, जो नंबर डिजिबल होगा ये, यानी इसका एलसीएम 7, 11, 13 मैंने बताया था ना 1001 होता है, कई बार रिपीट करा चुका हूं। यानी जो नंबर 1001, ये जो नंबर है वो 1001 से डिवाइड होगा। और आप जानते हो जो कोई भी नंबर 1001 से डिवाइड होगा वो 3 डिजिट के बाद रिपीट होता है, यानी ABC 6 डिजिट का बन जाता है, 3 डिजिट पे रिपीट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 1 2 3, अगर इसमें 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 ऐसे ही रहेगा, फिर रिपीट हो जाएगा 1 2 3। 268 में अगर 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 268, यानी ये नंबर जो है 1001 से डिजिबल होगा, यानी ये नंबर रिपीट किया होगा, इस तरह से रिपीट किया होगा। चलो यहां पे देखो ध्यान से, 5Z3 यही रिपीट होगा, x4y, ध्यान से देखो। तो ये नंबर कैसे रिपीट किया होगा, जैसे देखो 1 2 3 है, फिर यही रिपीट किया है। तो देखो ध्यान से, 5 2 3 है, तो फिर यहां पे 5 होना चाहिए, z होना चाहिए और 3 होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, x के जगह पे क्या आ गया 5, y के जगह पे क्या हो गया 3, और z के जगह पे क्या हो गया 4। देखो ध्यान से, इससे ये पता चल गया x कितना है 5, y कितना है 3 और z कितना है हमारे पास 4। यानी लिख देते हैं 5, z कितना है हमारे पास 4, 5 4 3, 5 4 3 नंबर इस तरह से बना होगा। यही चीज कहा जा रहा है जो मैंने यहां पे सिखाया आपको, बस रख लो। x कितना है 5, y कितना है 3 और z कितना है 4, यानी 5 + 3 यानी 8, 8 - 4 यानी कि 4 आएगा आंसर। 4 कौन सा आंसर है देख लो। ये क्वेश्चन सीजीएल के पेपर में पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, डबल स्टार मार्क कर लेना ताकि आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओ। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a + b सो दैट नंबर इज डिजिबल बाई 11। यानी 4a0, ध्यान से देखो 4a0 6 7b, ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए 11 से डिवाइड होना चाहिए, और a + b के जितने भी पॉसिबल वैल्यू आएंगे उनका सम बताना है। ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे। 11 की डिजिबिलिटी ऑड 6 + b + a, यानी 6 + a + b आ गया। आगे 4 + 0 + 7 11 दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया। तो ध्यान से देखो a + b 6 - 11 यानी -5, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। अगर 0 लूंगा तो a + b कितना हो जाएगा, 0 लूंगा तो 5 आ जाएगा, और a + b अगर 11 लूंगा तो a + b कितना होगा 11 माइनस उधर जाके +5 हो जाएगा, यानी 16। दो ही पॉसिबल आया, एक 5 और एक 16। तो a + b की एक वैल्यू आई 5 और एक वैल्यू आया 16, दोनों का कहा जा रहा है सम बताना है जितना भी आया। 16 5 कितना हो गया 21, जो भी आंसर आ जाएगा देख लो आंसर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। सीजीएल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
2 पे पावर 24 इज डिवाइडेड बाई 7, व्हाट इज द रिमाइंडर? देखो ध्यान से, 2 पे पावर 24 माइनस 1 है, इसको डिवाइड करना है 7 से, क्या होगा? तो हम ऐसा क्या बना दें, मेरे को ये पता है 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 8 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 2 का क्यूब के फॉर्मेट में बना दो। तो 2 पे पावर क्यूब और इस पे पावर 3 इसमें से छीना तो 8 हो गया, क्योंकि 8 इंटू 3 24 होता है, -1 डिवाइडेड बाई 7। ये देखो ध्यान से, 8 है ना, ये कितना है 8, 8 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1, 1 पे पावर 8 -1 बाई 7, 1 पे पावर इवन नंबर यानी 1, 1 - 1 बाई 7 यानी रिमाइंडर 0 बाई 7, 7 को 0 से डिवाइड करोगे नहीं भाग जाएगा, नहीं रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, CHSL 2021 में पूछा गया है। चलिए फास्ट थोड़ा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस 240 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूं, 245, तो अब तो सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट, 9 डिजिट का नंबर है, क्वेश्चन में दिया गया ये, और क्या होना चाहिए, 72 से डिवाइड होना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ उतना, जो वैल्यू निकालनी है। 72 का मतलब क्या होना चाहिए, वो नंबर 8 से और 9 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 की डिजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 7 8 y जो होना चाहिए वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। देखो ध्यान से, 8 9 72, 6 बचा, और y की वैल्यू क्या रखेंगे कि डिवाइड हो 8 से, तो 8 टाइम 64 होता है, यानी y की वैल्यू 4 आएगा। देखो ध्यान से, इतना नहीं समझ में आता तो इस तरह से कर लो, 7 8 y, 8 से 9 टाइम्स में 72, कितना बचा 6, y यहां पे उतारेंगे, y क्या रखेंगे कि 8 से डिवाइड हो, यानी 4 ही रखेंगे, तभी तो 64 4 से डिवाइड होता है। इतना नहीं करना है हमें, y की वैल्यू 4 आ गई। अब y की वैल्यू 4 आ गई, यहां पे रख लो 4 8 9, आगे बढ़ते हैं, x 6 3 7 8, y की वैल्यू कितनी है 4, y की जगह पे 4 रख दिया। अब ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 की डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो, जहां जहां 9 का मल्टीपल हटा दो, 9 का मल्टीपल हटा दो। ध्यान से देखो, तो 8 4 12, 12 और 7 19, देखो 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 प्लस x क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। x की जगह पे क्या रखोगे, 5 रखोगे तो 36 आ जाएगा, 36 9 से डिवाइड होता है, यानी x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। बस इसी को सोल्व करना है। देखो ध्यान से, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया ये निकालना है। चलो, अंडर रूट x की जगह पे कितना है 5, तो 8 इंटू 5 यानी 40, प्लस y की जगह पे रखना है 4, 6 इंटू 4 24, यानी रूट कितना हो गया 64, रूट 64 का मतलब बाहर निकल जाएगा 8, तो 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्या इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है, नहीं है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250 क्या दिया गया है, इफ द नंबर इतना इज डिजिबल बाई 6, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। ध्यान से देखो, जो नंबर 6 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, 2 और 3 से डिवाइड होगा। देखना, इस क्वेश्चन का मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, स्मार्ट अप्रोच, ताकि हमें क्वेश्चन एग्जाम में करना होगा तो कैसे करोगे। ध्यान से देखो, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा, यानी उस नंबर को 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए यूनिट डिजिट कहलाता है। लास्ट का डिजिट यानी यहां पे क्या होना चाहिए, 0, या 2 से डिवाइड होने के लिए 2 4 6 8 हो सकता है। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, बाकी इग्नोर कीजिएगा इसको, आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। 2 से डिवाइड होने के लिए m की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 2 4 6 8 यही हो सकता है, क्योंकि बाकी ये डिजिट है। 8 के बाद 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब आ जाओ 9, 3 की डिजिबिलिटी रूल चेक करें, तो 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, जहां जहां 3 का मल्टीपल उसको हटाओ। देखो ध्यान से, 3 का मल्टीपल हटा रहा हूं, 8 7 15 3 से डिवाइड होता है, खत्म कर लो। 6 3 से डिवाइड होता है, खत्म कर लो। 3 3 से डिवाइड होता है, खत्म कर लो। कितना बचा, 2 प्लस 0 यानी 2, प्लस m और m 2m, यानी 2 प्लस 2m जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, जरूरी है। अब m की पॉसिबिलिटी क्या क्या ले सकते हैं, ये m की वैल्यू थी ना, जो यूनिट डिजिट पे m था। m अगर 0 लेंगे, देखो ध्यान से, m 0 लेंगे तो 0 प्लस 2 2 से 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी 0 नहीं ले सकते। 2 लूंगा तो m की जगह पे 2 लूंगा तो 2 दूनी 4 प्लस 2 6, 6 3 से डिवाइड होता है, यानी 2 ले सकते हैं। m की जगह पे 4 लूंगा तो 4 दूनी 8 2 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं, 4 नहीं ले सकते। 6 लेकर देखो, 6 दूनी 12 2 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता। 8 रखोगे, 8 दूनी 16 और 2 18, 18 3 से डिवाइड होता है, यानी m की 2 पॉसिबिलिटी आई, एक आया 2 और दूसरा आया 8। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
जितने भी पॉसिबल वैल्यू आए m की उसका सम, यानी इन दोनों का सम चाहिए, यानी 2 + 8 दैट मीन्स क्या हो गया 10 इज द राइट आंसर। देखना सबसे स्मार्ट अप्रोच बताया हूं इस क्वेश्चन का, और यही आपको एग्जाम में भी करना है सेम। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हेन ए पॉजिटिव नंबर n जो है अगर उसको 12 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, क्वेश्चन में कहा गया है रिमाइंडर जो बच रहा है वो है 5। आगे बढ़ो, व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाई 12, उसी जो नंबर है 8n² + 7, इसको 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने देखो यहां a से डिवाइड होता है देखने में, तो जो नंबर के साथ ऑपरेशन करेंगे वही रिमाइंडर के साथ करेंगे, यानी n के जगह पे 5 रख देंगे, तो 8 × 5 का स्क्वायर 25 + 7 उसको 12 से डिवाइड करना है, यही है। तो 25 वाट होता है 200, 200 × 200 + 7 207, 12 से डिवाइड कर लो, तो 12 का ही 12 87 बचा, 12 7 84, रिमाइंडर कितना हो गया 3। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने बताया था ना जो नंबर के साथ ऑपरेशन करोगे वही रिमाइंडर के साथ करोगे। नंबर का स्क्वायर क्यों, तो रिमाइंडर का स्क्वायर 8 × 5 का स्क्वायर 25 + 7 उसको डिवाइड करोगे 12 से, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 द रिमाइंडर इज 2। ओके, अगेन व्हेन द, देखो ध्यान से, कोई नंबर को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ रहा है 2, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन द क्वोशेंट इज डिवाइडेड बाई 7 द रिमाइंडर इज 5, व्हाट विल बी द, देखो ये एक स्पेशल केस है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना, अगर पहली बार कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। कोई एक नंबर है, देखो ध्यान से, मान लेता हूं यहां पे एक नंबर है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। उसको किससे डिवाइड कर रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहे हो। उस केस में देखो ध्यान से, उस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर को हम यहां पे लिखेंगे, रिमाइंडर को हम इधर लिखेंगे। उस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। अब देखो ध्यान से, किसी भी नंबर, ध्यान से देखो मैं क्या समझा रहा हूं, मान लो कोई नंबर है, अगर उसको 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो कोसेंट कुछ ना कुछ होगा, यहां पे मान लो कोसेंट होगा। अब इस कोसेंट को कहा जा रहा है व्हेन द कोसेंट इज डिवाइडेड बाय 7। इस कोसेंट को, जो यहां पे मान लेता हूं यहां पे x कोसेंट है, तो इस x को फिर 7 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर आ रहा है 5, इस तरह से कहा जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन आए तो अब देखो ध्यान से, जो यहां पे 3 से भाग दोगे यहां पे कोसेंट आएगा, इस कोसेंट को किससे भाग करना है 7 से, तो रिमाइंडर इस केस में कितना आ रहा है 5, यही आ गया। तो हमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द रिमाइंडर, आगे बढ़ते हैं, व्हेन ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 28। जो ओरिजिनल नंबर ये n है, n को 21 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहले n तो फाइंड आउट कर लें। सबसे बेस्ट अप्रोच, इससे इसका बेस्ट अप्रोच हो नहीं सकता, स्मार्ट अप्रोच बताने जा रहा हूं। सबसे बेस्ट अप्रोच, लास्ट कोसेंट को 1 मान लो, लास्ट कोसेंट को यहां पे 1 मान लोगे, लास्ट कोसेंट को 1 मान लो, हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में लास्ट कोसेंट को हम 1 मानेंगे। और आप जानते हो डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना, ये इसी का खेल है। तो ध्यान से देखो, यहां पे नंबर निकालना है तो क्या करोगे, डिवाइजर इंटू कोसेंट, 7 × 1 7, और रिमाइंडर ऐड करोगे 7 + 5 12 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां निकालना है फिर वही चीज, इसका इससे मल्टीप्लाई 12 × 3, ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, 12 × 3 36 36, और रिमाइंडर 2 ऐड करना पड़ेगा तो 38 हो गया, यानी n की वैल्यू आ गई 38। तो n आ गया 38, 38 को 21 से डिवाइड करोगे क्या होगा रिमाइंडर, 21 से कहीं 21, यानी 17 रिमाइंडर आ गया। 21 को 38 को 21 से भाग दोगे, 21 × 1 = 21, यानी 17, यही तो रिमाइंडर आ गया। देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना। सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं आपको, इससे बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, ध्यान से देखोगे, द रिमाइंडर इतना इज डिवाइडेड बाय 34। देखो ध्यान से, 75 × 73 × 78 × 76, इसको डिवाइड करना है 34 से, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 34 × 2, देखो 34 × 1 34, 34 × 2 कितना होता है 68, 34 × 3, बस इतना ही जानना था, इतना जानने की जरूरत नहीं थी। 34 का डबल 68 होगा। ध्यान से देखो, 34 का डबल 68, 68 से ये कितना एक्स्ट्रा है 8 7 15, 7 एक्स्ट्रा है। 34 × 2 कितना होता है 68, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। 34 × 2 कितना होता है 68, 68 से कितना ज्यादा है एक्स्ट्रा 10 ज्यादा है।
34 इंटू, मतलब सिंपल, मतलब क्या मैं ज्यादा का मतलब बोल रहा हूं कि 34 को अगर 75 से बोल करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 7, क्योंकि 34 दूनी 68, 68 माइनस करोगे तो 7 आएगा। तो इसी तरह से करें 34 का डबल 68, 68 हो गया, 68 माइनस करोगे तो कितना हो गया रिमाइंडर 8 हो गया। बस ये चीज करना था। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर लो 35, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 80, उसको 34 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से 34 का इससे डिवाइड करो, 34 1 या 34, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। यहाँ पे 34 का 2 टाइम्स में 68, 68 का मतलब कितना हो गया रिमाइंडर 12 डिवाइडेड बाई 34। अब 12 इंटू 1 12, 12 को 34 से डिवाइड करोगे नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है ये, तो यही रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना हो गया 12। देखो ऑप्शन नंबर बी, बहुत सीपीओ का क्वेश्चन है, बट सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने आपको इस क्वेश्चन का बताया हूं करके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ध्यान से देखो अपने स्क्रीन पे क्या दिया गया है। व्हेन ए नंबर इज सक्सेसिव डिवाइड, देखो ऐसे ही क्वेश्चन ट्रिपल स्टार मार्क करवाया था ना, वही वाला क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं कोसेंट वाला, जैसे बोला था ना ये वाला क्वेश्चन, देखो ध्यान से कि कोसेंट इज आल्सो डिवाइडेड वाला केस है, तो इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। डिवीजन का मतलब लगातार की बात बोली जा रही है, यानी क्रमिक रूप से डिवीजन की बात बोला जा रहा है। देखो ध्यान से, व्हेन ए नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइड बाय 3 4 7 द रिमाइंडर आर 2 3 5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 84 इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। पहले नंबर तो पता कर ले, मान लो कोई एक नंबर है, उसको पहले केस में देखो क्या कहा जा रहा है, पहले केस में 2 से डिवाइड करोगे, यहां पे हम रिमाइंडर लिखते हैं 2 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। नेक्स्ट जो आया सक्सेसिव का मतलब जो कोसेंट हुआ, उसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। नेक्स्ट जो है उसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहां पे देखो 5। देखो डिवीजन इस तरह से लिखेंगे, रिमाइंडर को इस तरह से लिखेंगे। अब मैंने आपको, हमें पहले नंबर तो पता कर ले, क्वेश्चन में कहा गया कि नंबर जो है उसको हम 84 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले ये n तो निकल जाए, हमारा काम कैसे निकालते हैं n, आपको मैंने तरीका बताया था। लास्ट कोसेंट को 1 मानो, लास्ट कोसेंट को हमेशा 1 मान लेना, मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 1 7, 7 और प्लस रिमाइंडर हमेशा ऐड होगा, तो 7 और प्लस 5 12, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई 12 चौ 48, 48 और प्लस 3 51, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 153 और प्लस 2 यानी 155, रिमाइंडर हमेशा ऐड होता है। इधर क्रॉस का मल्टीप्लाई, इधर का एडिशन, यानी 51 इंटू 3 कितना हो गया 153 और प्लस 2 155, यानी हमें पता चल गया नंबर जो आया 155 आया। 155 को अगर 84 से भाग दोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, यही क्वेश्चन है। 84 का भाग कर लो ना 155 में, एक ही बार में तो जा रहा है 84, यानी कितना हो गया 9 हो गया, और ये 8 7 15 79 रिमाइंडर आ गया। देख लो कौन, रुको सॉरी 79 नहीं होगा बल्कि 71 होगा, 71 रिमाइंडर आ जाएगा। देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए ट्रिपल स्टार। 2 क्वेश्चन कर लिए ना इस पे, आपका इनफ हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन पे पढ़ो। व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ द सोल्जर्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑफ इन ट्रूप्स 10 12 15 18 एंड 20 सोल्जर्स एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। सैनिकों की वह कम से कम संख्या जिससे इतना 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 सैनिक की टुकड़ों में बनाई जा सके और एक वर्ग में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो पहले एलसीएम लो इनका, 10 12 15 18 और 20 का एलसीएम कितना होगा। देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, खुद सोचो। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, वही चीज है। 10 12 15 का एलसीएम कितना होगा 60, और 20 भी रहे तो 60 होगा, 60 इन चारों का एलसीएम कितना हो गया 60, बच गया 18। अब देखो ध्यान से, 18 में क्या कर लोगे, 18 में क्या कर लोगे, ध्यान से देखो, इनमें क्या है 6 इंटू 10, इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 3, 6 कॉमन कर लो दोनों में है तो, और 10 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं तो 3 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर लो, यानी कितना हो गया एलसीएम 180, यानी एलसीएम हो गया 180। 180 हो गया, लेकिन क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ द सोल्जर्स, यानी कितने सोल्जर्स थे 180 सोल्जर्स, लेकिन क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। तो परफेक्ट 180 तो हो नहीं सकता क्योंकि 180 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है ये, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाता। तो अब क्या करोगे, इसका मल्टीपल लोगे, 180 का मल्टीपल लोगे जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो कौन सा मल्टीपल, 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 900 जो होगा मल्टीपल होगा, और 900 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी इसी का मल्टीपल 180 का पढ़ना पड़ेगा, और 5 बार में 900 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, 1 स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया क्वेश्चन, आ जाओ। टू पॉजिटिव नंबर्स आर डिफर बाई इतना, मान लो दो पॉजिटिव नंबर ए और बी है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1280। ये क्वेश्चन में कहा गया, इक्वेशन 1। आगे बढ़ो, द ग्रेटेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई द स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर मान लेता हूं ए बड़ा है बी से, द कोसेंट इज 7 एंड रिमाइंडर इज इतना। देखो ध्यान से, ए को डिवाइड कर रहे हैं हम बी से, तो क्या हो रहा है, कोसेंट कितना बच रहा है 7, और रिमाइंडर कितना हो रहा है 50। तो हम ए लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या होगा, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, यानी 7b प्लस रिमाइंडर यानी 50। यही रहा इक्वेशन सेकंड, लिखना सिखा चुका हूं, और बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस भी कराए हूं। ए के जगह पे ये रख लो, ए के जगह पे यहां पे रख दूं, यानी 7b प्लस 50 माइनस बी इज इक्वल टू 1280। ध्यान से देखो, 7b माइनस बी यानी 6b इज इक्वल टू, यहां से 50 जाएगा तो 1230 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 6 से, 6 दूनी 12, 0 6 5 30, 205 आ गया b की वैल्यू। अगर b की वैल्यू 205 आ गई, हमसे क्या कहा गया, ग्रेटर नंबर a है, यानी b की जगह पे यहां पे 205 इधर जाएगा, तो प्लस का 205 ऐड कर लोगे इसमें, तो a मिल जाएगा, यानी 5 8 12 2 14 1485। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। देखो मेंस के पेपर में टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे किसी में पूछे, आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप क्वेश्चन बना लोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हेन ए पॉजिटिव नंबर एक्स वाई जेड आर डिजिबल बाई 31, ओके, रिमाइंडर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड 3 नंबर है, अगर उसको 31 से डिवाइड करोगे पारी पसर, तो रिमाइंडर एक केस में 17 24 और 27 आ रहा है, ठीक है। तो व्हेन 4x इंटू इतना इज डिवाइडेड बाई 31, देखो ध्यान से, x को डिवाइड करोगे 31 से, रिमाइंडर कितना आ रहा है 17, y को डिवाइड करोगे 31 से, रिमाइंडर कितना आ रहा है 24, z को डिवाइड करोगे 31 से, रिमाइंडर कितना आ रहा है 27। अब हमें क्या कहा गया, ये तो ये लिखना नहीं चाहिए, ये जो कहा गया वो लिखा जा रहा है। अब 4x माइनस 2y प्लस 3z को डिवाइड करना है 31 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो मैंने बताया था ना 31 से डिवाइड हो रहा है, यानी सिंपल क्या करोगे, जो नंबर में चेंज करोगे वही रिमाइंडर में करोगे। नंबर में चेंज क्या कर रहे हो, 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू रिमाइंडर में एक्स के जगह पे क्या रखना पड़ेगा ये, यानी 17 माइनस 2 इंटू वाई के जगह पे क्या रखना पड़ेगा 24, जो नंबर के साथ चेंजेस करोगे वही रिमाइंडर के साथ कर दो। 3 इंटू जेड तो 3 इंटू 27, इसको किससे भाग देना है 31 से, यही कहा गया है। ध्यान से देखो 17 चौके 68, 24 दूनी 48 और 27 दिया 81। ध्यान से देखो 68 माइनस 48 यानी 20, 20 जोड़ोगे 81 में, 81 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 31 यानी 101 डिवाइडेड बाई 31 से भाग दे ले रहा हूं, 21 93 हो गया, यानी कितना हो गया 8, यानी रिमाइंडर कितना बचा 8। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखो सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है, क्या ये डिफिकल्ट है, नहीं डिफिकल्ट है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, 1 स्टार मार्क कर लेना, वैसे कभी प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को तो आप दोबारा नजर जानी चाहिए इस पे। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, इफ द 5 डिजिट नंबर इतना इज डिजिबल बाई 3 7 11, ये तो कितनी बार रिपीट करा चुका हूं, डबल स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट हुआ है, मेंस के 2020 में। 3 7 11 का मतलब एलसीएम कितना होगा, 3 7 11 यानी 231, ये तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी। देखो बड़ा से बड़ा नंबर x और y की वैल्यू 9 9 ले लो, यानी 2 3 5 x और y की 9 9 ले लो, उसको किससे भाग दोगे 231 से भाग दो, लो एक बार में 231 कितना हो गया, यहाँ पे 4 9 9 आएगा, नहीं जाएगा तो 0, फिर यहाँ पे 9, कितनी बार में 23 दूनी 46 होता है, 2 बार में 2 23 दूनी 46, कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे कितना हो गया 3, यानी जो इतना नंबर है उसमें माइनस करो 37, माइनस करोगे तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, लास्ट का 2 डिजिट 62 आना चाहिए, यानी ये x की वैल्यू आ गई और ये
y की वैल्यू आ गई, बाकी इधर कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा टर्म रिमाइंडर को माइनसिंग करते हैं, तो हमारा x और y की वैल्यू आ गई 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 6 माइनस y 4 इंटू वाई यानी 4 इंटू वाई की जगह पे 2 यानी 18 माइनस 8 यानी कितना आ गया आंसर, 10 आना चाहिए। 10 कौन सा आंसर है, देखो क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल टायर 2 में। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम इतना गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, व्हाट इज द लिस्ट नंबर बाई विच एक्स शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। पहले एक्स तो निकाल लें, ध्यान से देखो 10424 है, ठीक है 10424 है, उसमें से कहा गया था क्या अगर मैं लिस्ट नंबर x माइनस करूं, छोटा से छोटा x माइनस करूं, तो ये बन जाना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या बन जाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। और ये अगर आप कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, जैसे जो मेरे पेड स्टूडेंट्स बहुत पहले पुराने पढ़ाया हूं, उसमें मैं हमेशा बोलता हूं 102 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो ध्यान से 100 से कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर 04 और इसमें 2 जोड़ दोगे तो 10404 और ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी इसमें अगर मैं ध्यान से देखो क्या माइनस करूं कि ये आ जाए, तो 20 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 104 आ गया, और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 20 आ गई। लेकिन ये जिसको पता होगा वही तो कर पाएगा ना। जैसे मान लो 109 का स्क्वायर निकालना है, 109 का स्क्वायर क्या करोगे, देखो ध्यान से 100 से कितना ज्यादा है ये नंबर 9, तो 9 का स्क्वायर 81, 109 में 9 जोड़ दो 118। जैसे मान लो 107 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से देखो 100 से ये कितना ज्यादा नंबर है 7, 7 का स्क्वायर 49 और 7 ऐड कर दिया तो 7 7 14 114। समझ में आ गया, तो वही चीज किया हूं। तो x कितना आ गया 20, लेकिन ये किसको पता होगा, जिसको ये पता होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं कर पाते आप आसानी से। चलो अब आते हैं, हमें x तो पता चल गया 20 है, x क्या है हमारे पास 20। अब क्वेश्चन में कहा गया है इस x में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो खुद सोचो 20 में क्या मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा। देखो क्या 5 ऑप्शन में है, 3 मल्टीप्लाई करोगे 20 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 20 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 20 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 100। ये आगे यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हेन ए पॉजिटिव नंबर ए बी सी आर डिवाइडेड बाई 13 देन रिमाइंडर आर इतना इतना इतना, यानी ए को 13 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 9 आएगा, बी को 13 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 7 आएगा, सी को 13 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 10 आएगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर ए प्लस 2 बी डिवाइडेड बाई 13, सेम 13 को 13 डिवाइड होता है, यानी जो नंबर में ऑपरेशन करोगे वही रिमाइंडर में करोगे। तो देखो ध्यान से, ध्यान समझना, नंबर ए है तो रिमाइंडर कितना है 9, 2 टाइम्स ऑफ बी यानी 2 इंटू 7, जो नंबर में चेंज करोगे वही रिमाइंडर में होगा, प्लस 5 इंटू सी, सी कितना है 10, मतलब सी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 10, उसको 13 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा यही बताना है। ध्यान से देखो 9 प्लस 9 7 दूनी 14 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 13, 50 14 64, 64 और 9, देखो 50 और 14 64, 64 और 9 60, ऐसे कर लो ऐड ही यार, क्यों इतना टेंशन लेने की जरूरत है। 73 बाई 13, 13 चौके 52, 13 पांचे 65, 13 पांचे 65, 65 यानी 8 रिमाइंडर आ जाएगा। देखो 13 को 72 से भाग कर लो ना 73 में, 13 पांचे हो गया 65, 8 रिमाइंडर 8 ही तो हो गया, आ गया आंसर। सीजीएल टायर 2 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन एक कराया था जिसको मैंने बोला था 1 स्टार मार्क कर लेना, इसको भी कर सकते हो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। चलो इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखो वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आप चाहते हो ना कि ये बुक जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए तो वीडियो को शेयर ऑनेस्टी से करो, ईमानदारी से शेयर करो, ताकि मेरा चैनल की भी ग्रोथ हो और आपको भी ये बुक जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। कमेंट्स करके बताना जरूर इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को नया मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखो जो हमारा बच गया ना, अब कौन सा बच गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 261 से, क्योंकि नंबर सिस्टम में टोटल क्वेश्चन कितना है
नंबर सिस्टम में बुक में 5th एडिशन में 277। जो अब क्वेश्चन रह गया हमारे पास, हमने 1 से लेकर के 260 तक तो कंप्लीट करा दिया। जो नेक्स्ट 261 से लेकर के 277 तक यानी 17 क्वेश्चन जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से, और आपका नंबर सिस्टम पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, हम नेक्स्ट कगार पे हैं कंप्लीट होने के, नंबर सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए। नंबर सिस्टम के बाद उस बुक में, जो बुक में है वो क्या है, एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक है, तो हम इसी को ले लेंगे, या तो इसको ले लेंगे या अर्थमेटिक का टॉपिक उठा लेंगे, आपके पोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊंगा वीडियो के थ्रू, आप कमेंट्स करके बताइएगा कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।